सत्कार योग सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। जो सत्संगी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आए आगे सत्संग श्रवण करें। सत्संग के दो शब्द हैं। संत मत आध्यात्मिक उन्नति करने का व्यवहारिक मार्ग है। इस मार्ग में निर्मल और पवित्र रहनी, सात्विक आहार और तथा ऊंचे पवित्र विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि सदाचार और नैतिकता की सुदृढ़ नींव पर ही रूहानी तरक्की और नाम के अभ्यास के मजबूत किले का निर्माण किया जा सकता है। नेक कमाई का प्रभाव आहार, विचार तथा आचरण तीनों पर पड़ता है। इसलिए संतों महात्माओं ने नेक कमाई अथवा हक हलाल की कमाई को प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए एक आवश्यक आधार माना है। संतों ने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन किया है तथा अपने शिष्यों को नेक कमाई पर गुजारा करने के लिए निरंतर सावधान करते रहे हैं। हक हलाल की कमाई संत मत कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। या अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को असली जामा पहनाने पर उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतरने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई दशानवां की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, यानी आप 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 10 रुपये परमार्थ में लगाने चाहिए। आगे कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन से चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सयाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है, और आत्मा की गांठ बंधी हुई है जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है या पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को
कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है, या एक तो एक दवाई समय पर ली जाए और दूसरी या कि बताए गए परहेज की जरूर पालन किया जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संतों महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के संतों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया धन हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपयोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश व समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारी को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। सुकृतु सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत का नाम का अभ्यास संत मत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। संतों ने इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। संत नामदेव ने सुकृति अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमति अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरमत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार परम धाम प्राप्त कर सकता है। भनति नाम देव सुकति सुमति भय, गुरुमत राम कहू को ना बैकुंठ गए। संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते रहे। गुरु नानक देव जी ने भी सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। आपने भी सुकृति को धर्म का अर्थात अध्यात्म उन्नति का आधार बताया है। कर सुकृतु धर्म कवैया, इस समय की तरह श्री गुरु
नानक देव जी समय में भी एक तरफ राजा, हकीम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आप लोगों की रहनी में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहब का धर्म को सुकृति के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वाले और ठगी बेईमानी करने वाले के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि तस्बीह माला फेरने वाले और खुदा खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर बड़ी लेके दूसरों के हक या अधिकारों को छीन लेते हैं। यदि उनके कुछ कहा जाए तो वे धर्म पुस्तकों को हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। काजी होई के बहे नियाई, फेरे तबसी करे खुदाई, बड़ी लेके हकू गवाए, जेके पूछे ता पड़ी सुड़ाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि लोगों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेऊ पहनकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। हर तरफ झूठ और छल प्रधान है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पंख लगाकर उड़ गए हैं। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले पुरोहित लोग बेईमानी और अन्याय के द्वारा धन कमाने वाले लोगों के घरों में जाकर पूजा आदि करवाकर पुराणों में से कथाएं सुनाकर पाप की कमाई का अन्न खाते हैं। मानस खाड़े करई निवाज, छुरी बराइन तिन गली ताग, तीन घरी ब्राह्मण पूरे नादि उना ही भी अवई ओई साध, कूड़ी रस कूड़ा बापरू, कूड़ बोल कही आहारू, शर्म धर्म का डेरा दूरी, नानक कूड़ रहिया भरपूर, माथे टिका तेड़ी धोती कखई, हथी छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पहरई होई, परवाड़ मलच धान ते पूजे पुराड़ू। गुरु साहब फरमाते हैं कि लोग अनेक प्रकार की चोरी, ठगी, दुराचार और झूठ के पाप का भार अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। लख चोरैया, लख जारिया, लख कुड़िया, लख गाली, लख ठगिया, परम नामिया, रात दिनों दिन नाली। गुरु नानक साहब ने राजा, प्रजा, पंडित, मूर्ख, विद्वान और अनपढ़, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। इस प्रकार आप सच्चे धर्म को मंदिरों, मस्जिदों, ठाकुर द्वारों, गिरजाघरों आदि की चार दीवारी से निकलकर खेतों, दुकानों, कचहरियों, दफ्तरों यानी मनुष्य के दैनिक जीवन में ले आएं। अपने केवल उन्हीं लोगों को धार्मिक क्रिया और रूहानी अभ्यास के लिए योग्य माना जो हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वयं वर्षों तक दौलत खां लोधी के मोदी खाने की सच्चाई पर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इस कमाई में से खुले दिल से गरीबों, अनाथों की मदद की। बाद में आपने करतारपुर में खेती की और अपनी नेक कमाई पर गुजारा करते हुए जरूरतमंदों की सहायता की थी। आपने स्वयं एक सच्चे परमार्थी का जीवंत उदाहरण स्थापित किया ताकि अपने उपदेश से इस मूल पहलू नेक कमाई के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए। आपने अपनी वाणी में बहुत स्पष्ट और सरल शब्द में गुरुओं
पीरों तथा शिष्यों के निजी कमाई तथा अपनी सच्ची और पवित्र कमाई पर निर्वाह करते हुए उसमें से जरूरतमंदों की सहायता करने का आदर्श स्थापित किया है। गुरु पीरू सदा ये मंगल जाए, ताके मूल न लगिए पाए, घाली खाई किचु हथऊ देई, नानक राऊ पछाड़ई सेई। अर्थात अगर कोई गुरु या पीर होकर शिष्यों से मांगता है तो उसके पैरों पर कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जो मेहनत करके अपनी कमाई अपनी रोजी कमाता हो और उस हक हलाल की कमाई में से साथ संगत की सेवा करता हो, वही परमार्थ की राह का सच्चा जानकार, सच्चा गुरु हो सकता है। यह सबको पता है कि गुरु नानक साहब ने अहमदाबाद में मालिक भागों के 36 प्रकार के पकवानों को त्याग कर भाई लालो के कोधरों की रोटी को पसंद किया, क्योंकि आपको पहले प्रकार के भोजन में गरीब लोगों का खून मिला हुआ दिखाई दिया तथा दूसरे प्रकार के भोजन में हक हलाल की कमाई का अमृत। कबीर साहब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि वे लोग बस शिष्यों को लूटते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं। वे राम नाम को बेचकर उसे अपनी कमाई का साधन बनाते हैं और ऐसे धन के शिष्यों की गिनती बढ़ाने का यत्न करते हैं। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50, और राम नाम को बेच के करे शिष्य की आस। कबीर साहब ने गुरु और शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, परंतु गुरु को चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ न लगाए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। कबीर साहब भी स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा अपने शिष्यों का धन साथ संगत की सेवा या परोपकार में अवश्य खर्च करवा देते हैं, ताकि उनकी कमाई सार्थक हो तथा परमार्थ के राह पर चलने में सहायक सिद्ध हो। परंतु महात्मा निजी जरूरतों या निजी लाभ के लिए शिष्यों से कभी भी एक पाई नहीं लेते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोइना वे लाज। जैसा कि सब जानते हैं कि कबीर साहब ने जीवन भर कपड़ा बुनने का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन किया। आप जब भी संत मत के प्रचार या संत सत्संग के लिए बाहर जाते, अपना करगा साथ लेकर जाते थे। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संत सतगुरु के पास नाम भक्ति का अखूट भंडार है। वे दुनियावी धन दौलत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। वे अपने शिष्यों से अपने गुरु गुजारे के लिए कभी कुछ नहीं लेते। हाँ, परमार्थ के लिए अपने शिष्यों से परोपकार जरूर करवाते हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। आपका अपना जीवन हक हलाल की कमाई
का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आपकी छोटी उम्र से ही परमात्मा की ओर झुकाव था, इसलिए आप ऐसी नौकरी चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों का साथ साथ चल सके। आपने बल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक के रूप में नौकरी की, जिसमें 3 घंटे प्रतिदिन लगाने पड़ते थे। उन दिनों राजाओं के कर्मचारियों को वेतन के साथ गुजारे के लिए रसद भी मिला करती थी। स्वामी जी महाराज सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे और वेतन का काफी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। वे रोजी रोटी कमाते हुए भी अपने मन में पूर्ण वैराग्य था। स्वामी जी महाराज के पिताजी घर के गुजारे के लिए साहू जी किया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद स्वामी जी ने सभी कर्जदारों को बुलाकर कहा कि वे कोई कर्ज से मूल रकम चुकाना चाहें चुका दें और जो लौटाना चाहें लौटा दें। उन्होंने कर्जदारों के सामने कर्जे के सारे कागज पत्र फाड़ दिए और सूद आमदनी सदा के लिए बंद कर दी। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि जो लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं और इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो अनेक लोगों के रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा। धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बनता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा शासकीय अधिकारी आज धन के मोह के अधीन पराई दौलत हथिया कर माया के विष का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं और वास्तव में लोभ लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय उन्हें यम के हाथों में चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए हम लोगों की भी चाहिए हक और हलाल की कमाई से गुजारा करें, अपने ईमानदारी से कमाएं और ईमानदारी से खाएं। इसी के साथ ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। जो सत्संगी भाई सुन रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।